राधे राधे। विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या से विनय और विनय से विनम्र, और विनम्र होना। विनम्र के अंदर तीन बात नहीं होती। जो विनम्र होते हैं उनके अंदर अहंकार नहीं हो सकते हैं, और अहंकारी अगर विनम्र हो जाए तो वो फिर अहंकारी रह नहीं सकता है। इसलिए विद्या ददाति विनयम लिखा गया है। आप गूगल में भी सर्च करोगे तो इसका अर्थ आपको मिल जाएगा। तो विनम्र बनो कैसे? इसके लिए तीन लक्षण हैं। पहला, सत्संगी बनो। विनम्रता तभी आएगी जब उस सत्संगी वाला माहौल में जाओगे। दूसरी, ज्ञान, भगवत ज्ञान, जिसमें रामचरितमानस और भागवत गीता, ये दो हमारा सनातन धर्म का प्रधान ग्रंथ है। इनको अध्ययन करो तो विनयम तुम्हारे अंदर आएगा ही। तीसरा, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, जिससे भी तुम विनयी बनोगे, और जैसा खाओगे अन्न वैसा ही रहेगा मन। इसलिए ईर्ष्या, क्रोध और घृणा का हृदय में जब तक निवास रहेगा तब तक तुम्हें कोई विकास हो नहीं सकता है। चाहे तुम पढ़ाई में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे तुम अपने किसी भी कार्य के लिए लगे हुए हो, वो तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे सनातनी भाइयों, मन के अंदर कभी किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति हिंसा नहीं रखो। इससे तुम्हारा खुद की हानि होगी, उससे दुनिया में किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस दिन तुम्हारे हृदय से ईर्ष्या निकल जाएगी, क्रोध निकल जाएगी, और जो किसी के प्रति घृणा है वो भी निकल जाएगी, तो तुम्हारे अंदर भक्ति, विनयम, श्रद्धा और जो अध्ययन करने की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और तुम अपने परम लक्ष्य को, जो जिस लक्ष्य में तुम जाना चाहते हो उसमें तुम जा सकोगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि हम मानव जीवन में जो आए हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं। ये ऐसा सोचो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस समय को हम बर्बाद मत करें और हर एक चीज़ों का सदुपयोग करना सीखो। सबसे पहला तुम्हें जो मिला है, जिसने तुमको जन्म दिया, वो माता जी हैं। उस माँ का आदर करो, सम्मान करो, उनको श्रद्धा करो, उनको विश्वास करो, उनको विनयतापूर्वक उनका सम्मान करो। ये तुम्हारा माँ के प्रति सही सदुपयोग, समय का सदुपयोग माना जाएगा। दूसरा, माता पिता दोनों को ही श्रद्धा करो। आज स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है उसमें देखता हूँ कि बहुत सी शिक्षा, बहुत ज्ञान, बहुत कुछ टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, लेकिन जब वो बड़ा ऑफिसर बन जाता है, बड़ा पैसा वाला बन जाता है, उस जगह पर एक शिक्षा में कमी रह जाती है। कोई स्कूल कॉलेज वाले उस बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं कि अरे बच्चे, जब तुम बड़े हो जाओगे ना और जब बड़े ऑफिसर बन जाओगे तो सबसे पहला कार्य करना, तुम अपने माता पिता को भोजन पानी सेवा जरूर करना। ये जरूर शिक्षा देना चाहिए। लेकिन आज हमें दुख है इस बात का। मैं मथुरा वृंदावन जब गया था तो वहाँ पर जो अनाथ आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम जो चलता है, जाकर देख लो वहाँ कितने वृद्ध लोगों के आंखों में आंसू और इतने दुख में वो रह रहे हैं। हालांकि उनको भोजन पानी रहने खाने का किसी प्रकार का दुख नहीं है, लेकिन आत्मा में बहुत दुख है, उनके मन में बहुत दुख है, उनकी भावना में दुख है, अपनों का प्रति उसको मोह जो है वो ग्रसित किए हुए है। उन लोगों में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो वृद्ध लोग, वृद्ध माताएं और वृद्ध बाबा लोग हैं, वो लोग एक वरिष्ठ पढ़े लिखे विद्वान ऑफिसरों के माँ बाप हैं, जो कोई विदेश में है, कोई देश में भी है, महानगरों में है, जहाँ फ्लैट खरीदे हुए हैं,
कार बंगला गाड़ी सब कुछ भरा है, एनसीसीएन डॉग है, उस डॉग को खाने की जगह है, लेकिन माता पिता को रखने का जगह नहीं है। ये कितने शर्म की बात है। सनातन धर्म वाले हिंदू होकर के भी हमको इस बात से इतना शर्म आ रही है कि कहाँ गया वो रामचरितमानस का आदर्श और कहाँ गया श्री कृष्ण के द्वारा बनाए भागवत गीता का ज्ञान। सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। यदि तुम्हारे जिंदगी में माता पिता के प्रति, उसमें वृद्ध माता, प्रेमानंद बाबा भी इस बात को बार बार बोलते हुए मैंने सुना हूँ, बहुत सारे धार्मिक किताबों में सुना हूँ कि जो मनुष्य, जो मानव अपने माता पिता का सेवा श्रद्धा से नहीं किया, अपने वृद्ध माता पिता जिनके पास न बल है, न पैसा है, न धन है, न शुद्ध शरीर है, वो बीमार अवस्था में है, उस अवस्था में अगर उनका देखभाल नहीं किया तो बेकार है। दुनिया में पूजा पाठ करने जाते हो, तीर्थ करने जाते हो, लाखों लाख का डोनेट करते हो, सब बेकार है, कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा है गुरु, टीचर, स्पिरिचुअल टीचर, जिसने तुम्हें ज्ञान दिया, शिक्षा दिया और तुम उस शिक्षा से पाकर आज अमीर बने हो, बड़े अधिकारी बने हो, उन गुरु का भी तुम भूल गए। तीसरा यूनिवर्स, जिसने तुम्हें हवा पानी शुद्ध वातावरण धरती सब कुछ, नवग्रह उपग्रह सब कुछ, चांद सूरज तारे सब कुछ, सौर्य परिवार हैं जो तुमको मुफ्त में मिला हुआ है, जिसका भी तुम धन्यवाद नहीं करते हो, उनके साथ भी अच्छा नहीं करते हो, जीवों का हत्या करके खुद को भक्षण करते हो। ये कहाँ का मानवता है? इस मानव समाज को क्या हो गया है? और इस समाज को देखकर मुझे बहुत घृणा हो रही है। इसलिए प्रेमानंद बाबा के कथानुसार अपने माता पिता का भी सेवा करो, रामचरितमानस के आदर्शों को समझो, भागवत गीता का ज्ञान को समझो, भक्ति मार्ग में आओ, चेतो, अभी भी चेतो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जिस प्रकार आज तुमने अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ आए हो। एक दिन तेरा भी संतान आएगा, वो भी तेरे को उसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आएगा। उस दिन तुम सोचोगे कि तुम पुत्र से कहोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पुत्र ने कहेगा आपसे कि आपने मेरे दादा दादी के साथ, मेरे नाना नानी के साथ आपने क्या किया, अपने गुरु के साथ क्या किया, अपने बड़ों के साथ आपने क्या किया। आज आपको भी इसी तरह का प्रायश्चित करना होगा, वो भी उड़ जाएंगे। और ये बात आप समझ लीजिए मेरे सनातनी भाइयों, आप जिस लेवल में हैं उससे भी ज़्यादा लेवल का खतरनाक आपका बेटा होगा, उससे भी ज़्यादा खतरनाक उसका बेटा होगा। वो तो भगवान को मानेगा ही नहीं, रामचरितमानस भागवत कथा को सुनेगा ही नहीं। ऐसा समाज होने जा रहा है। इसलिए आप जो कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, सुखी हूँ, सब का जड़ आप खुद हैं। मैं खुद हूँ। हम सुखी हैं, इसका जड़ मैं हूँ। अगर दुखी हूँ, इसका जड़ मैं हूँ। कैसे? अगर मैं अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने यूनिवर्स का, गौ ब्राह्मण का, गरीबों का मान सम्मान किया हूँ तो हम सुखी हैं। अगर नहीं किया हूँ तो सब धन और नकली दुनिया, कार बंगला गाड़ी भौतिक वस्तु तो भरमार है हमारे पास। हमारे फ्लैट में कुत्ते भी हैं, एनसीसीएन डॉग भी है, लेकिन हमें वो सुख नहीं है जो सुख हमको प्राप्ति करना चाहिए था। इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, आपका जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है उसमें एक शिक्षा बाद कर दिया जाता है, वो ये जो मूल जड़ है वही शिक्षा नहीं दिया जाता है। जब तुम बड़े लोग, उसमें शिक्षा होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब टेक्निक होनी चाहिए, लेकिन साथ में एक लाइन ये भी होनी चाहिए कि अरे मेरे सनातनी बच्चों, जब तुम बड़े हो जाओगे अपने माता पिता को साथ में सेवा करना, वृद्धावस्था में सेवा करना, उनको निकाल कर बाहर नहीं फेंक देना, इतना ज़रूर शिक्षा देना चाहिए। लेकिन आज हमारा सनातन धर्म के लोग इतने भ्रष्ट हो गए, इतने नीच हो गए, इतने माने जिसको कहते हैं सत्संग में नहीं होना, कुसंगति होना, ऐसे नीच लोगों हो गए जो अपने माता पिता को ही, जिसने तुमको जन्म दिया, जिसने तुमको पाला, जिसने तुमको पढ़ाया लिखाया, जिसने तुमको मानव में कुल में लाया,
आज उसी को तुम लात मार दिए हो, उसी बूढ़े वृद्धे वस्तु हगे मुते शरीर में छोड़ दिए हो, बीमार में छोड़ दिए हो, वो तड़प तड़प के मर रहे हैं। ऐसे संतान कहाँ से सुखी होंगे? बंगला गाड़ी कार सब कुछ है, धन दौलत पैसा कौड़ी सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है। क्या है? हृदय में अहंकार है, अज्ञान है और अंधकार है। इसको जब तक नहीं निकाल कर फेंकोगे तो कृष्ण का अमृत गीता ज्ञान तुमको कभी ले भी नहीं सकता। यहाँ तक कि उन पापियों लोग मेरे भी कथा को सुनने से इनकार कर देखेंगे, स्वीप कर देंगे, 1 सेकंड देखेंगे, स्वीप कर देंगे। भागवत गीता का ज्ञान उनके हृदय में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने न माता पिता को श्रद्धा किया, न गुरु को श्रद्धा किया, न भगवान को श्रद्धा किया। वो पापी लोग किसका श्रद्धा करे? वो मांस मछली खाने वाला, मदिरा पीने वाला, वेश्यालय जाने वाला, पाप आचरण करने वाले लोग हैं। उनको भागवत गीता रामचरितमानस अच्छा कैसे लगेगा? यही सत्य है। हालांकि मुझे इस तरह का वचन नहीं बोलना चाहिए, मैं सात्विक हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी दुख हुई, इतनी पीड़ा हुई, इतनी कष्ट हुई। माँ जो वृंदावन में गोपी गोपाल आश्रम में जो मैंने देखा वृद्धों को, वृद्ध माताओं को, तो मुझे बहुत घृणा हो गई, अपने आप से घृणा हो गई कि मैं किस देश में आया हूँ। अब आश्चर्य की बात, वहाँ मुस्लिम बहुत कम थे, मुस्लिम तो थे ही नहीं। मुस्लिम लोग भी देखते हैं अपने माता पिता को, बुजुर्गों को सेवा करते हैं, क्योंकि उनके किताब में ये लिखा हुआ है कि माँ बाप के साथ अन्याय करोगे तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, इतना उसमें लिखा है। तो इससे तो बेटर इस्लाम धर्म है। हम तो समझते हैं कि बहुत अच्छी बात लिखी है। कोई भी बच्चे अपने बुजुर्ग को वालिद साहब कहते हैं, वालिद साहब की इज्जत करते हैं, बड़ों का इज्जत करते हैं, उनको नमाज अदा करते हैं, उनको सलाम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हमारा सनातन धर्म वाले लोग न रामचरितमानस मानते हैं, न भागवत गीता मानते हैं, अपने माँ बाप को मानते हैं, न गुरु को मानते हैं, सिर्फ पैसा कमाने चाहते हैं और बड़े आदमी दिखाते हैं। गांव में आते हैं कार लेके, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना, बहुत कुछ दिखाने आते हैं, खिचड़ी खिला देते हैं काली मंदिर में, बहुत दिखावा में दान डोनेट करते हैं। सब फोकस, सब गलत बात है। आपका कहीं कल्याण नहीं होगा, कहीं मुक्ति नहीं होगी। इस जन्म में आप पैसे वाले, अगले जन्म में कंगाल, दूसरे जन्म में चंडाल, इस तरह नरक में 84 लाख योनियों में भटक भटक कर तड़प तड़प कर मरोगे। इस रहस्य को, इस परम तत्व को जानो, भगवत गीता का अध्ययन करो, रामचरितमानस का अध्ययन करो। और अभी भी वक्त है, आ जाओ मार्ग में, नहीं तो शनिदेव का वक्र दृष्टि तुम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आज शनिदेव, सूर्यपुत्र शनि, सूर्यपुत्र यम, मृत्यु का स्वामी है जन्म और दंडाधिकारी है शनि। शनि का प्रकोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है मेरे सनातनी भाई। जो बच्चा अपना माँ बाप को सेवा नहीं करते हैं, अपनी बहन को नहीं दान देते हैं, अपने गुरु को नहीं पूछते हैं, अपने भाई से छल करते हैं, जो स्त्रियों के साथ व्यभिचार करके ठग लेते हैं, जो व्यभिचारी कर्म करते हैं, स्त्रियों पर बुरी नज़र रखते हैं, ऐसे लोगों को शनि की वक्र दृष्टि बड़ी आसानी से पड़ जाती है। और जब उनकी वक्र दृष्टि पड़ती है तो पीड़ा से, कष्ट में भोगते हैं, तब वो कृष्ण मंदिर जाते हैं कि रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। तो कृष्ण कहते हैं कि अभी तुमको रक्षा करने का वक्त नहीं आया है, अभी तुम पापों का प्रायश्चित तो कर लो, इसके बाद तुमको मिलेगा, पुण्य मिलेगा और कृष्ण भक्ति में तुम जाओगे। अभी तो तुम पाप जो कर चुके हो, जो कुकर्म किए हो, उसका फल तो पहले भोग लो। शनि का वक्र दृष्टि 7.5 साल, 12.5 साल, इस तरह का जिंदगी में जो है वो दंड तो पहले भोग लो। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार जो भारतीय संविधान की धारा 302 में मर्डर केस में उनको आजीवन कारावास की सज़ा होती है, फांसी की सज़ा होती है, ठीक उसी प्रकार की जिंदगी में ये भी है। भगवान ने बना के रखा है अदालत, एक और अदालत है जो ऊपर में जज बैठा हुआ है, जो सब कुछ तुम्हारा काउंटिंग कर, यहाँ तक कि तुम जितना वर्ड बोलते हो, जितना निगेटिव वर्ड बोलते हो, वो भी इस यूनिवर्स में वाइब्रेशन के द्वारा जा रहा है। और वाइब्रेशन के द्वारा जा करके पूरा यूनिवर्स तुम्हारे ऊपर 1,00,000 सीसी कैमरा लगाए हुए हैं, जो तुम क्या क्या कर रहे हो उनके सामने कोई चालाकी तुम्हारा चलने वाला नहीं है मेरे दोस्त। तुम लाख कर लो चतुराई, कर्म के लिखल मीट न जाए। इसलिए कर्म अच्छा करो, कर्म बुरा मत करो। इस परम तत्व को जानकारी भागवत गीता, रामचरितमानस के अलावा
कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आओ, भक्ति मार्ग में आओ और अपने गलतियों को सुधारो। अभी भी वक्त है, अभी भी श्री माता पिता के चरणों में गिरो, गुरु के चरणों में गिरो और सत्संगी बाबा के चरणों में गिरो और अपने आप को पापों से मुक्त हो जाओ। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही काफ़ी है, इसी में मुक्ति पाओ। शनि दशा, केतु दशा, राहु दशा, सबसे मुक्ति मिल जाएगी। बस इतना ही सा करो, इतने करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भगवत गीता में हर एक समस्या का समाधान दिया हुआ है। उसमें लोग बोले हैं कि बड़े बड़े पापी को कैसे मुक्ति मिलेगी, उसका भी रास्ता बनाया हुआ है। लेकिन तुमको सहृदय सच्चे मन से समर्पण करना होगा माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में और यूनिवर्स के चरणों में। फिर मंदिरों में जाओगे, अंत में मंदिर है। फिर मंदिर में जाकर सत्संगी गुरु के आश्रम में गुरु दीक्षा लेकर के अगर तुम हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ करते हो तो बहुत ही शीघ्र तुम्हारे हृदय में, जिस प्रकार बीमार होते हो तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें इलाज करता है, मैं ठीक हो जाता हूँ। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा जिंदगी में जो टॉक्सिक आध्यात्मिक जीवन में जो तुम्हारी इतनी कुकर्म हो चुके हैं, जिसका प्रायश्चित कराने के लिए तुम्हें कष्ट देते हैं। लोग कहते हैं, अक्सर आप सुने होंगे कि पूजा पाठ करता हूँ ना तो बहुत कष्ट मिलता है। इसलिए कष्ट भगवान देते हैं ताकि तुम्हारा पाप जल्दी जल्दी निकल जाए और तुम पुण्य का भागी बनो, इसलिए तुमको कष्ट देते हैं। इसलिए उन कष्टों, अगर हम कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इतना समझो कि मेरा कोई पाप घट रहा है और हमारा पुण्य बढ़ने के लिए पुण्य की तरफ हम जा रहे हैं। और कुछ ऐसा पुण्य काम करेंगे कि पाप मेरा नष्ट हो जाएगा और पुण्य से हम सुखी हो जाएंगे। वो पाप जो है वो कष्ट दिए बगैर नष्ट नहीं होता और पुण्य बिना सुख दिए वो नष्ट नहीं होता। जब हम सुखी हैं तो समझ लो मेरा कोई पुण्य है, और जब हम दुखी हैं तो समझ लो मेरा कोई पाप है। ये अपना कर्म, अपना धर्म, अपना ही सब कुछ है। मेरे भाइयों, इस परम तत्व को जानो, रामचरितमानस को समझो। रामचरितमानस से भक्ति, भागवत गीता से मुक्ति। इस मुक्ति भक्ति मार्ग में आओ। प्रेम से बोलो राधे राधे।